दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कहते हैं, वो शुरू किया। अब इसके दौरान एसआईआर के दौरान कई इलाकों में आधार कार्ड को प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, तो किसी इलाके में अधिकारी आधार कार्ड को मान्य नहीं मानते। तो इन सब के बीच में याचिका पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस पर सुनवाई भी हुई 10 जुलाई 2025 को। प्रमाण पत्र के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह सजेशन दिया कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि आधार कार्ड में साफ रूप से लिखा हुआ है कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं है। तो नागरिकता की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। अब भारत में रहने वाले लगभग हर व्यक्ति के पास आज आधार कार्ड है और ये 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन हाल के सालों में देखें तो जब नागरिकता से जुड़े मामलों जैसे कि NRC, जैसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, और CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम पर बहस तेज हुई, तब बार बार ये सवाल उठाया गया कि क्या आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है। और ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। अब UIDAI ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह केवल पहचान, जिसे आइडेंटिटी, और पते, एड्रेस का प्रमाण है। अब आधार बनवाने के लिए भारत में न्यूनतम 182 दिन रहने का प्रमाण होता है, आप कहीं पे भी रहें। लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए इससे कहीं अधिक कानूनी मापदंडों को पूरा करना होता है। तो बात ये होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, अब इसका मतलब ये भी है कि कोई विदेशी नागरिक जो भारत में 6 महीने से अधिक समय से रह रहा है, वो भी आधार के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे में ये नहीं है कि वह आधार के द्वारा ही वो नागरिकता का प्रमाण पत्र ले ले। लेकिन जो वोटर कार्ड, जो वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है बिहार में, उसको लेकर जो विवाद हुआ, तो इसमें पहले वोटर लिस्ट को लेकर विवाद हुआ, और विवाद चुनाव आयोग के उस आदेश के बाद हुआ जिसमें SIR की बात कही गई, लेकिन इसमें आधार को जोड़ा नहीं गया पहचान पत्र के तौर पर। तो 2025 में जो चुनाव आयोग ने डेटा दिया कि 7 करोड़ 9 लाख वोटर्स हैं। 2003 तक के वोटर लिस्ट में 4 करोड़ 96 लाख वोटर थे और 1 करोड़ 10 लाख की डेथ हो चुकी है। 94 लाख माइग्रेट हो चुके हैं बिहार से। तो मतलब 4,74,000 जो 74 लाख 4 करोड़ 74 लाख को यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र देने होंगे कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आप नागरिकता का प्रमाण पत्र कैसे मांग सकते हैं, क्योंकि ये तो गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद कहे, उसमें आधार बात नहीं थी, उसमें राशन कार्ड नहीं था, और उसमें जो वोटर आईडी है पुराना, वो भी नहीं था। अब इसको लेकर जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। 10 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के तर्क पर भी बहस हुआ। पूरे देश में भी वोटर वेरिफिकेशन की बात कही गई इस दौरान। अब सिर्फ बिहार में नहीं, बल्कि पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन होगा, SIR होगा। पहली बार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर कबूला। इसके साथ नागरिकता का भी जिक्र किया। तो फिर भारत में नागरिकता को हम समझ लेते हैं। पहले सबसे पहली बात कि जो भारत में नागरिकता है, उसमें 4 तरीके से नागरिकता मिलती है किसी भी व्यक्ति को। जन्म यहाँ न हुआ तब भी आप नागरिकता ले सकते हैं। तो फिर भारत की जो सिटीजनशिप है वो क्या कहती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो जानकारी दी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक भारत की नागरिकता 4 तरीकों से हासिल की जा सकती है। ये प्रोविजन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 3, 4, 5, 1 और 5, 4 में दिए गए हैं। तो किसी को मिलता कैसे है नागरिकता, ये भी समझिए। सबसे पहले जन्म पर, कि 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद 1 जुलाई 1987 के पहले जिन लोगों का भारत में जन्म हुआ, वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे।
और फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके माता पिता यहाँ के नागरिक थे या फिर नहीं थे। अब 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में भारत में जन्म लेने वाला ऐसा शख्स जिनके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक है, तो फिर भारतीय नागरिक वो कहलाएगा। इसके बाद 3 दिसंबर 2024 के बाद भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या कम से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो, तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। अब रजिस्ट्रेशन से भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के जरिए जो दी जाती है उसमें कुछ नियम तय किए गए हैं। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 7 साल से यहाँ रह रहा हो, वह रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता पा सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन अविभाजित भारत, जब भारत और पाकिस्तान एक था, इसके अलावा किसी दूसरे देश में रह रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका भारतीय नागरिक से विवाह हुआ है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले कम से कम 7 साल तक भारत में रह रहा हो तो मिल सकता है। और एक ऐसे व्यक्ति जिनके छोटे बच्चे भारतीय नागरिक हैं, वो भी अप्लाई कर सकता है। एक और है, वो है वंश के आधार पर। जैसा कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर इसके बाद भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, तब भी ले सकते हैं। और 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के बाहर हुआ जन्म और उसके माता पिता में से किसी एक जो भारतीय नागरिक है, तब भी ले सकता है। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जो भी हो, लेकिन उसके माता पिता एक घोषित करें कि उनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है और वो जन्म के 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवा ले, तो लिया जा सकता है। नेचुरलाइजेशन भी है। नेचुरलाइजेशन के जरिए भी भारतीय नागरिकता पाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति 12 साल से भारत में रह रहा है, तो सिटीजनशिप एक्ट के 3rd शेड्यूल की सभी क्वालिफिकेशन पूरी करके वह भारत की नागरिकता ले सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो भारत की नागरिकता के सवाल था, इसका जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज अचानक से जो एसआईआर पर सुनवाई हुई बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया गया सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के जरिए कि नागरिकता के प्रमाण मांगी जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि नागरिकता का प्रमाण तो गृह मंत्रालय मांगेगा, आपने क्यों मांगा। तो इसी के जवाब में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आखिर ये नागरिकता के प्रमाण पत्र कैसे भारत में लिया जा सकता है। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।